The might of a nation may depend on the infrastructure or the economy of the nation, and blah blah blah. But when it comes to give a bloody nose in the battlefield, the crucial role is played by the Air Force of a country. और गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंडियन एयरफोर्स 2030 तक सारे एयर को डोमिनेट करने वाली है। अरे भाई, पर फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स की जरूरत क्या है? अरे भाई, हमें फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे पास काफी फ्रेंडली नेबर्स है, चाइना और पाकिस्तान, जो आए दिन हमें आंखें दिखाते रहते हैं, है कि नहीं? और अमेरिका और रशिया के पास F-35 और सुकोई 57 जैसे रिस्पेक्टिवली प्रोग्राम्स भी है। और ये तीनों देशों के जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम्स है, या तो एडवांस स्टेज में है या फिर लगभग खत्म होने के स्टेज में है। और उसके बाद वो इन फाइटर जेट्स को अपने आर्म्ड फोर्सेस में कमीशन करना शुरू कर देंगे। और इंडिया को, जैसे मैंने सार्कास्टिकली बोला कि हम सारे एयरफोर्स को 2030 तक डोमिनेट करने वाला है, तो ये हम कैसे करेंगे? हमारे पास है इसके लिए AMCA प्रोग्राम, जो हम 2030 तक कंप्लीट करना प्लान कर रहे हैं। अरे, तो इसे खरीद नहीं सकते क्या? हाँ भाई, हम ये फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स दूसरे देशों से खरीद तो सकते हैं, पर इसमें कुछ पॉइंट्स है जो हमें पहले कंसीडर करने चाहिए। पहला, F-35 और सुकोई Su-57 की कॉस्ट बहुत हाई। दूसरी बात, हम इसमें अपने जियोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से, जैसे हम ये हिली एरियाज में भी यूज करेंगे, राजस्थान जैसे डेजर्ट्स में भी यूज करेंगे, सर्वेलेंस के लिए नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट में भी यूज करेंगे, और नेवी भी यूज करेगी इसे इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी डोमिनेट करने के लिए। तो इसमें अपने हिसाब से इंटीग्रेशंस करना कॉस्टली और थोड़ा बहुत डिफिकल्ट भी हो सकता है। तो इसलिए एज पर मेनी पीपल एंड एज पर मी ऑल्सो, इट इज द बेस्ट ऑप्शन टू मेक इट इन इंडिया, डेवलप इट इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ सम प्राइवेट, पब्लिक एंड फॉरेन कंपनीज। अच्छा, थोड़ा और बताओ भाई। और एक रीजन है कि हम जो अभी फाइटर जेट्स यूज कर रहे हैं, जैसे मिराज 2000 हो, MiG-29 हो, सुकोई 27 हो, सुकोई Su-35 हो, ये सब एक पॉइंट के बाद रिटायर्ड होंगे। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा मेड इन इंडिया, डेवलप्ड इन इंडिया एयरक्राफ्ट होगा AMCA। फोर्थ, एक स्ट्रेटेजिक रीजन है। 2030 तक चाइनीज नेवी बहुत बड़ी होने वाली है, तो इसे हमें हमारे पास काउंटर करने के लिए क्या है? हमारे पास अंडमान और निकोबार के आइलैंड चेन्स है, जहां हम बड़ी और अच्छी तादाद में मिलिट्री बेसिस बनाकर अगर हमारी एयरफोर्स डिप्लॉय करें, तो हम चाइनीज नेवी को काउंटर कर सकते हैं इंडियन ओशन डोमिनेट करने से। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स मलक्का स्ट्रेट के पास आते हैं, जो एक अच्छा ट्रेड रूट है, और हम इसे एज अ चोक पॉइंट चोक करके चाइनीज इकोनॉमी को हैमर कर सकते हैं। अरे, पर ये तो बताओ कि इस फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट में है क्या? अरे भाई, बताता हूं कि AMCA है क्या। AMCA का लॉन्ग फॉर्म है एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। तो इसके फीचर्स क्या क्या है? इसके फीचर्स है स्टेल्थ। स्टेल्थ मतलब आप इसे मिस्टर इंडिया से कंपेयर कर सकते हो। जैसे मिस्टर इंडिया अगर वॉच पहन के कुछ बटन्स प्रेस करे, तो वो दिखता नहीं है आपको, पर सिर्फ रेड लाइट के अंडर दिखाई देता है। और ये रेड लाइट आप कंपेयर कर सकते हो काफी हाई लेवल रडार से। इन कंक्लूजन, हमारा जो AMCA का एयरक्राफ्ट है, उसके रडार पे डिटेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी काफी लो रहेगी। बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। तो इसके कुछ और इंटरेस्टिंग फीचर्स बताता हूं आपको, जिसमें है डायरेक्ट एनर्जी वेपन, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। डायरेक्ट एनर्जी वेपन मतलब आपने स्टार वॉर्स तो देखी होगी, जहां स्वॉर्ड्स और गन्स में सारे लेजर्स होते हैं, धक 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 धक। वैसे ही इसमें भी लेजर इक्विपमेंट है, जो थर्मोडायनामिक्स और हीट पे वर्क करता है। आप इससे इनकमिंग मिसाइल या इनकमिंग अगर कोई टारगेट्स हो, तो उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं विद डायरेक्ट लेजर। सेकंड है कैट्स। ये वाला नहीं, ये वाले कैट्स यानी कॉम्बैक्ट एयर टीमिंग सिस्टम, जहां आप एक मदरशिप से 4-5 और एयरक्राफ्ट्स को कंट्रोल कर सकते हो। इसमें आप एक आर्टिफिशियल विंगमैन रख सकते हो, आर्टिफिशियल ड्रोन रख सकते हो, जो आपके एयर सुपीरियोरिटी कैपेबिलिटी को
बहुत हद तक बढ़ाता है। इसमें है अस्त्रा फैमिली के मिसाइल्स जो एयर टू एयर मिसाइल्स है। आप इसे एक एयरक्राफ्ट से दूसरे एयरक्राफ्ट को मार गिराने में इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड है ब्रह्मोस एनजी मिसाइल्स जो आप एयर से ग्राउंड के किसी भी टारगेट को न्यूट्रलाइज करने में इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर इस प्लान को हम ठीक से फॉलो करें, इसको हम टाइमलाइन से मैच करें, तो हम पूरे एयर स्पेस को 2030 तक डोमिनेट कर लेंगे। तो गाइज आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। थैंक यू।